पूरी दुनिया सर ऑनलाइन की तरफ जा रही थी और आप ऑफलाइन की तरफ मूव कर रहे थे। क्या आपके इन्वेस्टर्स ने, सब लोगों ने बोला नहीं कि अगर ऑफलाइन में हम जाएंगे तो हमको कम बिजनेस मिलेगा, कम पैसा मिलेगा, लोग कम आएंगे? I think offline business has its own market, chill out space, ambience, and it will continue to grow. सो 10 साल पहले क्या लोग, आपको ऐसा लगा कि लोगों के पास पॉकेट स्पेंड करने के लिए पैसा है इतना कि वो प्रीमियम चॉकलेट खाएंगे? People were underestimating India. 10 साल पहले India was starting to become an aspirational country. From buying the product and consuming it, और इनिशियल टाइम में तो आपको बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे मिले होंगे जब आप खुद भी स्टोर पे रहते होंगे उस टाइम, तो कि नहीं यार ये कैसा चॉकलेट है, टेस्ट अच्छा नहीं है, अलग टेस्ट है। it was very simple. If you believe in your product and you have trust in it and you've done the right thing, you just give it to the customer. Let them try. इन्वेस्टर को लेके आओगे आप भी और फिर इन्वेस्टर आपके प्रोडक्ट को चेंज कर देंगे। तो क्या आप वास्तव में एग्जिट चाहते हो या फिर थोड़ा लाइफ लॉन्ग आप इस प्रोडक्ट के साथ अटैच रहेंगे? अब काफी फाउंडर्स से बात कर चुके हैं आप। विमल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। ये फाउंडर्स ड्रीम का एक कम्युनिटी बन चुका है सर, जी। और काफ़ी एस्पायरिंग फाउंडर्स हैं जो फाउंडर्स बनना चाहते हैं, जो फाउंडर की जर्नी जी रहे हैं, और बहुत बड़े बिलियनियर्स फाउंडर्स भी हैं जो इस पॉडकास्ट को देखते हैं, समझते हैं कि इस पॉडकास्ट में कुछ अच्छी बातें होती है। इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट है, पर अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वैल्यूएबल कंटेंट, जहाँ पे इंडिया के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा फाउंडर्स को पैदा कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा माइंडसेट दे पाएँ जिसकी वजह से इंडिया की जो अर्थव्यवस्था ना और सुधरे। कैसे सुधरेगी सर? बिकॉज़ जितना आदमी काम करेगा, जितना सृजन करेगा, उतनी लक्ष्मी की उत्पत्ति होगी। ऐसा अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि लक्ष्मी की उत्पत्ति भी तभी हुई है जब आप कर्म करोगे, समुद्र मंथन करोगे, तब आपको बहुत पैसा बनेगा। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आप जैसे फाउंडर्स को लेके आते हैं सर, बुलाते हैं, बात करते हैं, ताकि आपने जो बड़ा ब्रांड बनाया है, 10 साल की जो जर्नी जी है, जो माइंडसेट आप लोगों का है, वो डिकोड करने की कोशिश करते हैं, ताकि एस्पायरिंग जितने भी फाउंडर्स हैं, उन सबको पता चल सके कि हम लोग भी ऐसा बड़ा ब्रांड बना सकते हैं, हम लोग भी काम कर सकते हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर। एक छोटा-सी सवाल करूँगा इस पॉडकास्ट में स्टार्टिंग करने के लिए, कि एक सिटी है सर, मैं जैसे 2-5 मिनट मेरे रहेंगे इस पॉडकास्ट में, बाकी पूरा प्लेटफ़ॉर्म आपका है, आप ही को सारे आंसर करने हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी सिटी जब आप जाते हो बिजनेस करने के लिए, जब आपको सिटी देती है तो भरपूर देती है और आपको उसको वापस देना चाहिए। आज से 10 साल बाद पहले आपने एक सपना देखा बेंगलुरु सिटी के अंदर स्मोर ब्रांड का, कि मैं चॉकलेट का प्रीमियम ब्रांड बनाऊंगा। 9th एनिवर्सरी आपने कंप्लीट करी है सर अभी जस्ट रिसेंटली। तो जो आपने सपना देखा था आज से 10 साल पहले, क्या वो आज आप सपना जी रहे हो सर? बिल्कुल। If you look at it today, Abhishek, when you start something, आपको टाइम नहीं मिलता है बैठ के रिफ्लेक्ट करने के लिए आपने क्या किया। जब जर्नी शुरू होता है, आपका जो पैशन है, लव है, राइट, वो आपको आगे भगाते रहता है, कि और क्यों, कैसे बढ़िया कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू इट बेटर, हाउ कैन वी डू इट विद लॉट ऑफ लव, पैशन, एंड उसके साथ में आप कैसे, आपका जो एम्प्लॉइज़ है, आपका जो टीम है, उनको साथ में लेके चले। तो आई थिंक 9 years का हमारा जो जो ब्रांड, अभी 9 years इज जस्ट 9 years, यू नो आई थिंक, एक स्टेटमेंट, उसके बारे में बोलूँगा कि आज हम 9 years कंप्लीट किए हैं, हमने मोर देन 10 million कस्टमर्स को स्मूर का प्रोडक्ट उनको हाथों में दिए हैं, वो हमारे साथ सेलिब्रेशन किए हैं, प्रोडक्ट शेयर किए हैं। सो 9 years में मोर देन 10 million कस्टमर्स को जब हमने अपना प्रोडक्ट दिया है विद लव, विद पैशन, इट, वी फील प्राउड ऑफ इट, राइट। और कितना बड़ा ये जर्नी हो सकता है ना, स्टार्टेड इन बेंगलोर, तो majority ऑफ दिस आई थिंक हैज़ बीन इन बेंगलोर। तो आई थिंक बेंगलोर बहुत प्यारा सिटी है। ये हमारा, दिस इज़ वे हमारा ब्रांड वाज बोर्न। And I call, after Fiji, I migrated to Australia. Then again, if you look at it today, I think Bangalore for me is my home now. आपको लगता है सर कि सिटी वास्तव में कुछ देती है? बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक सिटी सिटी ने बहुत कुछ दिया। अभी अगर आप देखेंगे, बिजनेस हमने लगभग ये साल हमारा रन रेट
हम लोग 200 करोड़ टच करेंगे। बहुत प्यार दिया सिटी ने हमें। हमने काफ़ी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। काफ़ी टाइम हमारा प्रोडक्ट्स प्रोबेबली वाज नॉट अप टू द मार्क। हमें चांस दिया, हमें इतना प्यार दिया। और यू नो हमारे जो आउटलेट्स होंगे, हमारे जो स्विगी जोमेटो होंगे, हमारे जो मार्केट प्लेस में जो प्रोडक्ट्स हम लोग the products we sell today, right? It is because of this is the place where it started, right? They gave us the confidence. Bangalore was the city where a lot of people were well traveled. They were cosmopolitan. Or not only that, Bangalore mein, apart from being global, they are also very cultured, very traditional, or they have we see bit of both. And so we are able to win hearts from people who are very traditional, and to people who are well traveled. And what brought them together, I think, is chocolates. करेक्ट। Chocolate is something that everyone loves, no matter what community you come from, no matter how young you are, how old are you, no matter which world you live in, right? Everyone thinks chocolate belongs to me. So naturally, Bangalore, Bangalore also thinks, chocolate belongs to us, smooth belongs to us, and that's what we're proud of. विमल सर है ना, अपन थोड़ा सी एक बैक चलते हैं। उससे पहले एक एक वीडियो देखा होगा शायद आपने कि एक नदी होती है, स्मूथ नदी है, और उस पे एक बोट चल रही होती है, बहुत स्पीड से चल रही होती है। जब आप सामने से देखते हो तो आपको लगता है कि आप बहुत स्लो जा रहे हो, बट जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आप बहुत स्पीड में होते हो। एक्चुअली पानी ऐसा बह रहा होता है कि आप बहुत स्पीड में हो। वैसी ही हमारी जर्नी होती है एंटरप्रेन्योर्स की, कि हमको लगता है कि हम बहुत स्लो जा रहे हैं, बट हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमने बहुत काम कर लिया 9 सालों में, बहुत लर्निंग ले ली, बहुत अप्स डाउन आ गए हमारी ज़िंदगी में, हमने बहुत पैसा भी कमाया, लोगों की हेल्प भी करी। तो एक्चुअली ऐसा बहुत स्पीड होता है। थोड़ा सी बैक लेके चलता हूँ मैं आपको, आज से 9 साल पहले की जर्नी के पहले आप बाहर थे, इंडिया से बाहर, ऑस्ट्रेलिया में। जी। वहाँ से आप इंडिया में आना, आपका ऐसा क्या माइंडसेट बना कि आपको लगा कि मुझे अब इंडिया आना चाहिए या फिर कुछ काम करना चाहिए? वहाँ की जर्नी कैसी थी और इंडिया की जर्नी कैसी है? So Australia में, Australia is a country, where, I was grown, I learned my trade in restaurants, right? Australia में, it's a journey that brought me to food, journey that brought me to desserts, journey that brought me to who I am today. अगर आप देखेंगे ना, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है। It taught me what qualities, it taught me what consistency is, or it taught me something, that it's about the story. So कुछ भी करते हैं, you have to understand हम लोग क्यों करते हैं, what is the story about it. क्यों कर रहे हैं? हाँ, जैसे आप जाके वहाँ कॉफ़ी लेंगे, सही है, राइट? वो कॉफ़ी तो प्रोडक्ट है, और कॉफ़ी कैसे बनता है, कि कौन बनाता है, what type of environment it is, how the entire journey is made out. That's what people buy coffee for. ये नहीं है कि कॉफ़ी आपने डाल दिया, दे दिया, वो नहीं, वो मतलब ही नहीं बनता है। तो that's what Australia taught me. It's a प्रोडक्ट आपको यह डिसिप्लिन करता है, कंसिस्टेंसी, consistent high quality, और there's a reason why you do it, and you have to build a story around it in order to be successful. So that was all going on, फिर I guess parallelly I came to India, and it was quite, when I visited India, it was quite amazing, right? For 1.3 billion people, one of the things that was amazing, the culinary here was out of the world. uh, right? The culinary was out of the world. And I saw Australia में थोड़ा, it was like things were working short term, and then probably wasn't, day after day, it wasn't a continuous experience. So कुछ खुलता था,
experience राइड करते थे, but over a time it will sort of go down a bit. तो it was, I mean, word बोलते हैं ना, fleeting. So वो शुरू हो गया था. तो at the same time जब इंडिया मैंने विजिट किया, I saw this, 1.3 billion people, the culinary was phenomenal. And one of the things, chocolate always was my favorite, no matter what you looked at. आप खाते थे, फुल चॉकलेट खाते थे? चॉकलेट तो बिल्कुल खाते थे, चॉकलेट कौन नहीं खाता है ना. पर ज़्यादा खाना, मतलब बोलते नहीं ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, आप ज़्यादा खाते थे चॉकलेट? चॉकलेट छोटे में तो बहुत खाए ना, अभी भी खा रहा हूँ. अभी तो टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो गया, मे बी मिल्क चॉकलेट से मोर डार्क चॉकलेट खाता हूँ. बट जब इंडिया में देयर वाज, दैट, जब हमने चॉकलेट देखा उस टाइम, वो क्या बोलते हैं, वो बहुत बहुत छोटा बॉक्स था. इट वाज अ वेरी नैरो बॉक्स. किसका, कौन सी चॉकलेट का? चॉकलेट जो भी है द कैटेगरी में, तो चॉकलेट ऑलवेज वाज अ मैस मार्केट, कि आपको कोई दुकान में चल दो मिल जाता. और दूसरा था, चॉकलेट वाज मोर kids driven, so it was more like a candy type of operations. But chocolate is not meant to be like that. Chocolate is premium, it is artisanal, and it has lot more to offer. And हमने सोच, one thing came into my mind कि ये category इंडिया में है ही नहीं. और you only become successful, I feel, I have always believed in this. अगर कुछ हो रहा है, you tag along and you try and do the same thing. बट कुछ बड़ा करना है, आपको कुछ क्रिएट करना है. जो भी है, इट्स अ गुड स्टोरी फॉर द फाउंडर्स. कैटेगरी क्रिएट करना है. तो 1.3 बिलियन पीपल, culinary, at a high. और I saw India like someone probably others didn't see at that time. Chocolate is a premium. Chocolate products like desserts are all on premium category. Now, I saw something that probably no one saw, and it's an aspirational product. और मार्केट में वो गैप था. अब इसको आप अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, आप इसको रिस्क बोलते हैं, जो भी है, राइट. बट आई वाज कन्विंस्ड कि आई कैन बिल्ड अ गुड कैटेगरी. आई कैन I can launch something in India and create a category which in time to come it will become a phenomenal category. करेक्ट. पर आज से 10 साल पहले की अगर बात करेंगे सर, तो आपने तो प्रीमियम चॉकलेट बनाया, राइट? सो 10 साल पहले क्या आपको ऐसा लगा कि लोगों के पास पॉकेट स्पेंड करने के लिए पैसा है इतना कि वो प्रीमियम चॉकलेट खाएंगे? क्योंकि शायद मेरे को तो लगता है कि आइसक्रीम की भी कोई ऐसी दुकानें होगी या फिर कोई स्टोर्स होंगे जहाँ पे लोग प्रीमियम आइसक्रीम खाना पसंद करते होंगे. क्या 10 साल पहले ऐसा कल्चर था? क्योंकि आज तो ठीक है, थोड़े अपनी इकोनॉमी थोड़ी बूम करी है, लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा आया, टैक्स पेयर थोड़े बड़े हैं, तो वो स्पेंड कर रहे हैं. पर क्या 10 साल पहले वो चीज़ थी? जो अभी पेस पे है उस टाइम नहीं थी. बट आई थिंक people were underestimating India. 10 साल पहले, I think if you look at it, India was starting to become an aspirational country. And if आज आप देखेंगे, probably the biggest aspirational country in the world is India. From buying the product and consuming it, there was a shift already developing. Shift was कि हम लोग, it's not only about buying it, it's about it is part of my ecosystem. It has to be, experiential. तो shift was developing. आप देखेंगे ना, उस time अगर देखेंगे 10 साल पहले, young Indians were paying 200 rupees for a coffee. Right? They started paying 200 rupees for a coffee. Right? उस time शुरू हो गया था. और दूसरा था कि they were traveling, यूरोप जाते थे, or they were saving money, they were aspiring to go to Europe, aspiring to go to UK. वो Facebook शुरू हो गया था. You could easily see they were posting images of desserts they've eaten in Europe, images of, high quality products they've eaten, and they were actually buying it and bringing it back through duty free. So वो journey शुरू हो गया था. I was able to see that this will become big. One, because of the product. Second, आप देखेंगे it has an emotion. Or third thing was this market celebrates a lot. And consumers, customers, they were craving for it.
तो हमारा जर्नी चॉकलेट का नहीं था, चॉकलेट वाज द प्रोडक्ट। द आइडिया वाज कि हमारे पास ग्रेट प्रोडक्ट है, बट हाउ डू यू दिस बीन अ प्रीमियम, हाउ डू यू मेक इट एक्सपीरियंशियल। सो एक्सपीरियंशियल बनाने में इस द जर्नी वाज कि नहीं, इसको बना के शॉप में डाल देते। यू हैव टू एजुकेट द कस्टमर्स, राइट। इनिशियली आपको प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको टेस्ट करने के लिए कैसे हम कंज्यूमर्स को एजुकेट करेंगे। सो दैट्स हाउ दिस होल system came about, right? We knew there was a gap category, there was no category. We wanted to take a chance, and it was a very calculated and very confident कि ये category create हो सकता है। और chocolate was an expensive product, and it's premium in nature. And the biggest thing is it's an indulgent product. So indulgence has its emotions. तो उसको हमने basically we had to create certain layers, certain pillars, right? तो या 10 साल पहले के बात आप करेंगे, डेफिनेटली वी वेरी कॉन्फिडेंट कि दिस इज द कैटेगरी दैट इज मिसिंग इन इंडिया, एंड दिस इज अ कैटेगरी what Smoor can really create and take it to the next level. सर जितने भी एस्पायरिंग फाउंडर हमको आज सुन रहे हो इस पॉडकास्ट के माध्यम से, सवाल आएगा उनके मन में कि कोई भी गैप अगर दिख लिया जाए मार्केट में किसी भी तरीके का, तो क्या गैप को फुलफिल करके कोई ब्रांड क्रिएट किया जा सकता है? जैसे आपने भी फाइंड आउट किया कि मैंने गैप देखा और उसको मैंने किया, मैं फाइंड आउट कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल राइट। एंड आई थिंक वो गैप, if you are able आपको अगर if you are able to identify that gap and then have very strong conviction about it, yes, you can be successful, right? Because you are literally creating a category. But one thing is creating a gap, identifying a gap. But back end वो gap में उसके उसके बाद में वो प्रोडक्ट क्या है, उसका प्राइसिंग क्या है, उसको किसी तरह हम लोग पैकेज करेंगे, कैसे एक्सपीरियंस लेके आएंगे, एंड देन हाउ वुड यू मार्केट इट, आपका पोजीशनिंग क्या रहेगा और लोकेशंस क्या रहेगा, देन फिर स्टाफिंग, बिना पीपल राइट पीपल का तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा नहीं। सो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू बी रेडी फॉर and plan ahead. So ideas come, you identify it, but the processes you said, the innovations you bring, there is a lot of work behind the scenes you have to do before you launch. तो सर 1000 लोग काम करते हैं और शायद सब लोग ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहते होंगे। कोई स्टोरी शेयर करना चाहोगे यहाँ पे कि कोई बंदे ने आइडेंटिफाई किया गैप आपके साथ ही एंड उसको लगा कि मेरे को स्टार्ट कर देना चाहिए, बट वो सक्सेस नहीं मिल पाई इनको? हाँ, सी हमारे साथ में एग्जैक्टली। सो जब वन थिंग, वन स्टोरी आई टेल यू, हमने तो चॉकलेट बनाते हैं, हम लोग केक बनाते हैं, और जो शेफ्स वगैरह बनाते हैं केक्स और चॉकलेट्स, कभी कभी लगता है कि अगर उनका प्रोडक्ट है, वो कहीं और जाके वही प्रोडक्ट बनाएंगे, दे विल बी एज सक्सेसफुल। अच्छा, ऐसा लगता है सब? हाँ, वो सबको लगता है। हाँ। हमारे साथ भी हुआ था कि हम हमारा जो प्रोडक्ट्स था, किसी ने हमारा काम छोड़ के अपना ओन शुरू किया, वही प्रोडक्ट्स उन्होंने डाले, एंड देयर वाज इट, राइट। अब उसको ओनली रियलाइज उसने किया कि इट्स नॉट खाली प्रोडक्ट है, एक रेसिपी है, एक प्रोडक्ट है, उसके बैकएंड में आपका प्रोक्यूरमेंट कैसे होता है, आपका पैकेजिंग कैसे होता है, आपका प्रोडक्ट प्लेसमेंट किधर है, आपका मार्केटिंग कैसा है, आपका सेल्स टीम कैसा है, और आपका वर्किंग कैपिटल कैसा है, ऑल दैट फंड्स, राइट। इट्स अ कंप्लीट थिंग। तो उसको लगा कि मुझे केक बनाना आता है, मैं यही केक उसको 30% चीपा में बेचूंगा, कस्टमर हमारा लाइन कर they'll be lining up हमारा शॉप में। बट नहीं हुआ। तो ये एक दिस इज वन वीकनेस हमने देखा है अपना कंपनी में भी, कि लॉट ऑफ पीपल आर हंग्री
to have their own startup, but इतना easy नहीं है. You know, sometimes having a good job, a career, and going high in the organization, you know, you should have patience to learn all those things. Sometimes ऐसा लगता है कि किसी को कि मेरे बिना ऑर्गेनाइजेशन चलेगा नहीं, तो मैं इससे बढ़िया कर सकता हूँ. इट्स वो सब का आता है थॉट्स में, बट हम लोग एक पीस ऑफ द पजल है. इवन टुडे अपना ऑर्गेनाइजेशन में आई हैव सर्टेन स्ट्रेंथ्स, मेरे टीम के पास डिफरेंट स्ट्रेंथ्स है. सो सब मिल के तब एक ब्रांड क्रिएट होता है, और वंस ब्रांड क्रिएट होता है देन ब्रांड आगे बढ़ता है थ्रू certain processes, certain ideas, certain strategies. So it's not just only one thing. You know, sometimes everyone looks at it. ये है, I've cracked it. हमने भी ऐसे you know जब मार्केट गैप एनालाइज किया था, हाँ चॉकलेट है, ये नहीं कि हमने चॉकलेट मोल्ड किया, डिमोल्ड किया, उसको बना के बेचना शुरू कर दिया, राइट. और बेचने के लिए क्या हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट. और प्राइस पॉइंट तो हाई था. I mean, 9 years ago, or 10 years ago, a small piece of praline, we were to sell, you know, we were selling at 40 rupees. You know, it was unheard of, right? Because it was a Kovacha chocolate. It's just something we believed in it. But उसको कैसे बेचना था, which, you know, उसको कैसे experience create करना था, from the packaging to the product taste, the quality, then, you know, giving that experience, right? All adds up to it. So that's how you have to become successful at it, right? And a lot of education goes into it. So initially it's hard, you know, it's you have to have a lot of patience, you have to have a lot of conviction, and then also you have to have a very, very strong belief in yourself. You know, every day you have to get up and say, you know, with the same passion, with same commitment and same drive, then only you become successful. आपके पास एम्प्लॉयज़ आते हैं सर और बात करते हैं ऐसे कि सर हमको भी स्टार्टअप करना और हम 1000 करोड़ का ब्रांड तो वैसे ही बना देंगे? ऐसा किसी ने बोला, स्टेटमेंट दिया? Haven't, हाँ, तो एम्प्लॉइज आई मीन इतना नॉट रेगुलरली, बिकॉज हमने जो कल्चर भी बिल्ड किया है अपना ऑर्गेनाइजेशन में, यू नो, वी हैव बिल्ड इट. दे आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, राइट. जो हमारे साथ से ओरिजिनली है, आई थिंक वी स्टिल हैव at least for 50-60 people are still part of the family, right? So I think it's how you build the culture and how you educate them and how you carry along with them, or most importantly, I've always said na, to my team, number one product है हमारा people. Now उसको हम लोग we don't bring talent that they are fully experienced. We try and make sure that there's a gap in their career. There's an opportunity for them to learn and grow. So it's a win-win. You know, they might have a talent, they might know how to make chocolates, but how to look at the recipe, how to look at creativity, how the decisions are made, right? वो सब experience नहीं रहता. So हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं आता है. एक दो बंदे इन द लास्ट 9 years में मे बी 3-4 हैव कम एंड कम आउट विद सम बिग आइडियाज. हम 2000 करोड़ कर सकते हैं, 3000 करोड़ कर सकते हैं. कोई बोलता है आप जो केक बेच रहे हैं 1000 रुपीज़ में, मैं 500 में बेचूंगा, आई कैन बिल्ड अ बिगर बिजनेस. तो वो यू नो दे आर यू नो वन थिंग is that it's quite you know, I love when people come and tap into you. It's सर आके ऑफिस में बैठ के बात करना है, मेरे पास ये आइडिया है, इसको how do I start it, you know, not only from the product point of view. I remember in हमारा पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, तो you know we हमारा जो पैकेजिंग होता है, हम लोग we procure a lot of packaging from outside vendors. तो यू नो जैसे टिन्स होते हैं, हार्ड बोर्ड्स होते हैं, कैरी बैग्स होते हैं, तो वॉल्यूम्स ऑब्वियसली जब बिजनेस स्केल अप होता है तो वॉल्यूम्स बढ़ता है. तो यू नो किसी का पास आइडियाज होता है, सर मैं 50 लाख का मशीन खरीदता हूँ, एक सेटअप करता हूँ, कैरी बैग मुझसे लो, राइट. तो मैं मेरा खाली एक ही आइडिया होता है, ऐसे मैं तो एक कस्टमर हूँ, मैं आपको दे दूंगा बिजनेस एंड यू विल से आई विल डू इट अ चीपर प्राइस. बट 1000 और कस्टमर्स कहाँ से आप लेके आएंगे? कल हमने लिया इन द मार्केट, कोई नया प्रिंटर आ गया,
और उसका मशीनरी बेटा है, मोर इफिशिएंट है, अगर एंड इज क्वालिटी इज ऑल्सो इक्वल और बेटा और इज गिविंग इट चीपा, आई विल मूव ना। तो आप हाउ विल यू देन टैकल दैट सिचुएशन? तो उस टाइम उनका आई गेस देन दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि हाँ इतना इजी नहीं है, बट it's something. And one thing is, I always encourage कि किसी के पास great idea and if they feel they can really do well and want to grow and they can do better, I'm the first one to put my arm around them and say all the best, and then and of course give them the well wishes, and I'm always there for them, 24/7. हमने जैसे छोटे से शुरू किया है, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसी का you have to guide them the right way and always be there for them if they need you. इस लग्जरी चॉकलेट प्रीमियम मार्केट के अंदर तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस हुआ आपको? When you look at premium, right, or if you talk about luxury, first thing that comes to mind is exclusivity and the price, and we call it premium. I think a little bit differently, right? I think it is about the craftsmanship. It has to be an aspiration to buy it, right? So create products that are aspirational, right? To me, that's why chocolate fitted in well, right? And that's why Smooth did well. And is that हमने never said it's a luxury premium. It's about exclusivity and it's about pricing. We said premium is because it's an aspirational product. It has craftsmanship. And for us, in our category, it is an indulgence. And then you combine that with the right experience, right? So that's what to start off with. Now challenge was there, right? And जैसे मैंने आपको बोला था पहले कि वो बेचने में दिक्कत है. There was two parts to it, right? Education, educating the customers was very important, right? वो एक there's two or three things. पहला पार्ट था कि इसको हम कैसे कस्टमर्स को एजुकेट करेंगे, उसको डिफरेंस बताएंगे, व्हाट इज कॉविचा चॉकलेट, why where it's sourced from, how it is manufactured, and it's something, a proud Indian brand which has the same high quality as what you used to buy when you're coming from abroad, right? That was one part. The second part was also for us कि नया कंपनी है, पहला एम्प्लॉई है, कैसे कन्विंस करेंगे स्टाफ को रिक्रूट करने के लिए, बिकॉज हमें शेफ्स चाहिए था, हमें चॉकलेटियर चाहिए था, हमें मल्टीपल लोकेशन. जब आप शुरू करते हैं उनको attracting good people can be very difficult. So, educating, sharing our vision and saying what we're going to do with chocolates and why we'll be able to sell it, right? एक तो convince करना है customer को, दूसरा आप in the journey में staff को convince करना है, right? So there are two challenges we face. So उनको convince करना था. So once they were convinced, right, they literally became our brand ambassadors, right? तो एक वो नया सॉर्ट आउट हो गया. एक दूसरा कस्टमर्स का जर्नी में हमने शुरू कर दिया. एंड द थर्ड पीस वाज राइट दैट क्रिएटिंग दैट प्लेस, राइट, वो प्लेस वे वी गोना सेल इट. तो उस टाइम पर आई थिंक इंडिया में देयर वाज वेरी लिमिटेड प्लेसेस. And maybe 5-star hotel tha, कि वहाँ you can sit and indulge on products, right? And eat your favorite desserts or eat, the imported chocolates. So then we had to really craft something out which was of high quality, which was the product. Then we had to design an outlet that where people will love to sit and indulge, right? And then of course, and then third being both of them put together. That's how the Smooth came about.
right? And that's where the journey was. इंस्टाग्राम ने सर आपको हेल्प किया, सोशल मीडिया ने हेल्प किया स्मोर को ग्रो करने में, या फिर ये वर्ड ऑफ माउथ से ग्रो हुआ? Instagram is a powerful tool. Initially, हम लोग का focus was always opening experiential outlets, having the right people who will give the right experience, creating the products, and then ensuring that every customer that walked in had tried our products. And even till today, and if you walk in हमारे store में, we will make sure you sample the product. It's not, that's how confident we are that you'll buy. So that part was always there. Now, that time, initially, आदमी प्रोडक्ट खाते थे, उसको अप्रिशिएट करते थे, फिर then they will tell others, right? Now, you fast forward now, people, especially the Gen Zs, it is more, if it looks good, then they will buy it. तो पैकेजिंग ने हेल्प की आपको ज़्यादा? हाँ, so if it looks good, you'll buy it, right? They don't look at craftsmanship, right? So I think Instagram has its place, but वो हमारा strategy में it's a normal course of strategy. We continue to focus कि जो भी product हम बनाएंगे, it is done very very well. It hits the taste palate. ये नहीं कि हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे उस पर लास्ट में कुछ गार्निश डाल देंगे एंड इट बिकम्स अ इंस्टाग्रामेबल प्रोडक्ट. जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हैज टू बी वेरी गुड, एंड देन इंस्टाग्राम फॉर अस लिटरली बिकम्स द बाय प्रोडक्ट, राइट? अगर प्रोडक्ट अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, इंस्टाग्राम विल, customers will post it, and of course then it can become viral. So पूरी दुनिया सर ऑनलाइन की तरफ जा रही थी और आप ऑफलाइन की तरफ मूव कर रहे थे, तो आपको लगा नहीं कि आपके इन्वेस्टर्स ने, सब लोगों ने बोला नहीं कि अगर ऑफलाइन में हम जाएंगे तो हमको कम बिजनेस मिलेगा, कम पैसा मिलेगा, लोग कम आएंगे, एक जगह पे तो 100 लोग ही आ सकते हैं, 200 ही आ सकते हैं, और अगर हम इसको ऑनलाइन बिल्ड करेंगे तो हज़ारों लोगों तक बात पहुंचेगी, हज़ारों लोग हमारे प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हैं? तो कैसे रहा डिफरेंस, कैसे रहा, तो आपको कैसा लगा कि एक्सपीरियंशियल स्टोर से ही हम ग्रो कर पाएंगे? see, COVID के बाद में I think online business has literally gone a different place. I think when you talk about indulgence, I think you will never see this side of the offline business dying. I think as a matter of fact, आप देखेंगे how in Bangalore especially, how big the pubs are becoming, how phenomenal they are with the food. I think while online business will continue to grow, I think offline business has its own market. It has its own chill out space. It has its own, I think, ambience. It has its own social, gatherings, and it will continue to grow. I think what online has done to us, it has given us the ability to probably utilize our offline asset better, and it's given us incremental revenue. तो वो दोनों रहेगा. I think if someone wants to eat at home, there are certain products that are easily transportable and you can indulge in it. और आपको आराम से आके भाई के प्लेटेड डिज़र्ट खाना है, आपको वो चॉकलेट टेस्ट करना है, आपको दोस्त हुआ, फ्रेंड्स हुआ, if you are going out on a date, right? This is a play, those things will continue to grow. And if you've seen it with your own eyes, I think, Abhishek, कि the fine dining restaurants हुआ and the coffee culture, it's all increasing in this country, and it's all about sitting around having a good conversation, and people need that chill space to indulge. So I think it has both has its merits, and our business model is not just fully focused on offline. I think offline creates the experience. Offline gives people the touch and feel. Not only that, it helps us because being a premium brand, the touch and feel is very important. And then that
that also helps us then grow the online business. And our margins on offline are much higher than the online, right? And आपका जो marketing spends भी है, it's I think you spend far much more money on online, right, on your marketing spends versus what you do in offline. और इनिशियल टाइम में तो आपको बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे मिले होंगे जब आप खुद भी स्टोर पे रहते होंगे उस टाइम तो, कि नहीं यार ये कैसा चॉकलेट है, टेस्ट अच्छा नहीं है, अलग टेस्ट है, ये कैसा बना दिया, इतना महंगा क्यों दे रहे हो? उन कस्टमर्स को कैसे डील किया आपने वहाँ? I was वो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, जब प्रोडक्ट्स तो डाल देते थे, जब बोलते थे 3 पीसेस है आपका 110, क्यों? कैडबरीज इतना में मिलता है ना. It was very simple. If you believe in your products and you have trust in it and you've done the right thing, you just give it to the customer. Let them try, right? Initially, pack sizes small the. I think we also had to figure it out. Ki maybe we'll start with a 2-piece box and 4-piece, and then we went up to the 10-piece box of chocolate. Now today we have 9-piece, 12-piece, and our highest selling box today is our 25-piece. Wow, right? So as India started to indulge, I think the income started to grow, and it was natural. The consumption will increase, and once you start creating that awareness, once you start becoming visible across multiple locations, then you are getting a bigger pool of people, right? And one thing that helped us a lot was, I think, to do some phenomenal work around gifting. When I landed in India, one of the things I was observing very well कि जब कस्टमर को चॉकलेट मिठाई खाना है, they will वो आउटलेट में जाएंगे, वो डिस्प्ले में देखेंगे, then it was personalized. तो वो मिठाई बॉक्स में डालना है, उसको पैक करना है, फिर बैग में लेके आना है. So that's something it was inspirational for me. और we were up against the मिठाई, तो उसको हम लोग कैसे, how does chocolate become a preferred gifting option? तो हमें हमने काफ़ी काम उसमें किया था, पैकेजिंग में हमने काफ़ी काम किया था as far as the experience is concerned at the outlets में कि जब India buys with the eyes, right? So we made sure that they were the decision makers कि what product goes on the chocolate, how it's packed, how it's ribboned, and how it's given to them. Na? So it was personalized and it was customized. So we were probably the first company, right? And of course, chocolate category में where we allowed customers कि आपको अगर almond chocolate चाहिए, हम लोग पूरा 16 almond दे सकते हैं. It was not something we were, if you go to probably at that time we went to the picked up chocolates from abroad. जो प्री पैक में मिलता था वही उठा लेते थे. But यहाँ something was different. तो आपको लगा मतलब जैसे इंडियन कंज्यूमर जो है वो सेल्फ कंज्यूम करने की बजाय गिफ्टिंग देना ज़्यादा पसंद करता है और गिफ्टिंग का मार्केट ज़्यादा बड़ा है रादर देन सेल्फ कंज्यूम्शन? Totally, I think that's where I think if you अगर आप स्विट्जरलैंड देखेंगे, आप अगर बेल्जियम देखेंगे, many times people ask me the question कि स्विट्जरलैंड में आदमी लोग 7 kgs या चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हैं, इंडिया में क्यों 200 है? स्विट्जरलैंड में जो चॉकलेट खाते हैं, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, राइट? इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. अभी रक्षाबंधन था, आपने एक बॉक्स चॉकलेट दे दिया, तो सबने शेयर कर लिया. बट हम लोग अभी वो भी शिफ्ट हम चेंज कर रहे, देयर इज द शिफ्ट हैपनिंग वे इट्स स्टार्टिंग टू बिकम पार्ट ऑफ लाइफ. जैसे ट्यूसडे को घर पे थे, आपने डिनर खाया, एक बार था, यू एट अ बार ऑफ चॉकलेट आफ्टर डिनर. So वो culture, that culture shift is happening, where I think chocolate is starting to become part of life. It will take time, but it's exciting times. Or and we've seen the growth also in the last 9 years. It's growing at a double digit, especially the artisanal chocolate market. तो सर पूरी जर्नी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया लाइफ में? मेरे जर्नी में, of course, my parents were always there for me.
सपोर्टिंग पेरेंट्स फुल। Always, 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 right? Mom, dad, right? Of course, I have a very small, छोटा सा family है. I have a sister, I have my bhabhi and my bhaiya, and of course, you know, they were the pillars for me, right? तो generally उनका blessings है, तो you can't, you can't fail, right? They've always encouraged me, they've always supported me. And so, of course, and above all, God is always there. अच्छा, आपने तो पूरा चॉकलेट जिया है सर। तो एक छोटा सी क्वेश्चन है यहाँ पे, मिल्क चॉकलेट अच्छा होता है कि डार्क चॉकलेट अच्छा होता है? ये सबका टेस्ट के, राइट? आई थिंक क्रेडिट, आई थिंक आई टेल यू, अबाउट 10 years बैक जब जैनिश शुरू हुआ था, अगर आप देखेंगे पूरा चॉकलेट का जो हमारा बास्केट था, there's white chocolate hai, there's a milk hai, then of course dark, heavy dark also goes into certain percentage. 10 years back, अगर हम लोग 100 kgs of chocolate बेचते थे, 60 kgs milk था, 20 kgs white था, और 20 kgs dark था. Because हम लोग, we all have grown up, knowing that there's one chocolate, that is milk chocolate, dairy milk. Now fast forward, finishing the 9th year, again, if I take that same 100 kgs, 60 kgs is dark chocolate, 35 is milk, and 5 is white. So, and there's a reason for it, right? Because हमारा जो चॉकलेट है वो आर्टिजनल है, वो प्रीमियम है, राइट? और जो हम लोग कल्चर शिफ्ट इधर देख रहे हैं, ये अक्रॉस द वर्ल्ड में है. आप अगर यूरोप में जाएंगे, आप ऑस्ट्रेलेशिया में जाएंगे, एंड इवन एशियन कंट्रीज बियॉन्ड, लेट्स से इंडिया, राइट? आप जाएंगे जैसे जापान वगैरह, chocolate is meant to be dark, right? But at the same time, milk will always be there. Everyone has a sweet tooth for it, and so मेरा तो preference है dark, और I like eating around 60 to 70% dark. So still sweetness रहना चाहिए. वो 70, 80, 90 मुझसे नहीं होता है. वो थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा बिटा हो जाता है. But that's why 60 to 70% dark is. आप ये चॉकलेट इंडस्ट्री में हो तो आपको सबसे ओवररेटेड चॉकलेट कौन सी लगती है? सब चॉकलेट इज डिफरेंट के लिए. हाँ, इट्स डिपेंड ऑन द मूड, ओकेजन. बच्चे लोगों को मिल्क अच्छा लगता है. अगर आप देखेंगे, जेंजीज आर मोर टुवर्ड्स डार्क चॉकलेट्स, बिकॉज इट हैज हेल्थ बेनिफिट्स, which definitely has health benefits, right? And it's a trend. And the best part about it is that, chocolates are developing multiple flavors, right? And multiple fillings. So how do you pair it? It makes you indulge in it, right? बेल्जियम चॉकलेट का नाम सुन के आपको सबसे पहले क्या याद आता है? उनका जो क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और इनोवेशन, that to me is something, Belgium and Switzerland are market leaders, right? अगर आप देखेंगे, long time back, there were also local chocolate in their own country. But उनका जो discipline around quality, consistency, और जो story, they were able to sell it to the world, right? And the world bought that. And they bought it for the right reasons. उसमें smoothness, texture, and these countries also invested heavily and innovated heavily in the manufacturing processes. And that's the reason they today continue to be one of the strongest, manufacturers of chocolate because of that. स्मोर कब बन पाएगा ऐसा ब्रांड? हमने अभी रिसेंटली अपना नया एक्सपीरियंस सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बेंगलोर में ओपन किया है. तो ड्रीम, and by November हम लोग will be the first company जो will be opening the chocolate factory to the public, where customers will be able to see how chocolates are made. So one other investment हमने किया है कि हमारा भी ड्रीम है कि हम लोग chocolates
from scratch. Right now 80% of our chocolates are imported, coming because of these reasons. And we've also seen in the past few years India mein cocoa growing is increasing, but more so that there are better skills in terms of fermentation, in terms of processes that are starting to develop. So we've always had a long vision कि at least 70% of our chocolates should be manufactured from scratch in our own facility using the Indian cacao beans. तो वो जर्नी शुरू हो गया है. I think if you November onwards में you should come and visit the factory. I think first of all we want to capture the India market. I think India market is still big. We are just touching, scratching it. Aim is to get there within the next 10 years. विमल सर, आप तो इतना बढ़िया प्रोडक्ट बना रहे हो और फिर इन्वेस्टर को लेके आओगे आप भी, और फिर इन्वेस्टर आपके प्रोडक्ट को चेंज कर देंगे, तो क्या आप वास्तव में एग्जिट चाहते हो या फिर थोड़ा लाइफ लॉन्ग आप इस प्रोडक्ट के साथ अटैच रहेंगे? आप काफ़ी फाउंडर से बात कर चुके हैं. ये सब का ये स्टोरी है. नहीं, मेरा पैशन है इसको. ये फायर विल बी देयर फॉर द many years, right? So we are building this business to scale. Of course, funds, liquidity will be required. There will be investors coming and going. But one thing, I think it's my responsibility, and my thing is that जो भी partners को लोग choose करेंगे, they have to believe in this, what we are doing. Yeah, of course, there will be some tweaking around required, but I guess if there's not a match, then I think we will not entertain, that type of investment. और we'll growth slow कर देंगे. विश यू ऑल द बेस्ट सर. बट ना, एक इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल आपसे, 200 करोड़ का ब्रांड बनाने के लिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो 200 करोड़ का ब्रांड बिल्ड कर पाएगा? You have to be always passionate, right? That's one thing. Or second, you should love what you do, right? Love what you do. There will be challenges, right? You should never give up. You will go, maybe you'll take 10 steps forward, then something, you will come back. You never give up. That's 3. Fourth है आपको, I think fourth and fifth. Fourth will be, कभी never think that you are the person who has created it. आपके साथ में आपका टीम है, right? Always give that due respect. Always work together, and that's very important part, right? That has to be there. And I think and the last, you should always find time to celebrate, find time to and then you have to make an effort to engage and be on the ground and talk to your customers and listen. Listening, I think skills is very important, right? You always should be listening a lot to everyone, right? In terms of the feedbacks, and then taking the right, solve for it. विमल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने के लिए. एक छोटा सी मैसेज मैं पास करना चाहता हूँ आज के इस पॉडकास्ट से. जितने भी एस्पायरिंग फाउंडर्स हम लोगों को देख रहे हैं ना, आज का इस पॉडकास्ट थोड़ा सी ध्यान से सुनना, स्टेबल होकर सुनना, शायद पेन पेपर लेके भी बैठ सकते हो. 2-3 चीज़ें देखो, मैं तो हर पॉडकास्ट से सीखता हूँ, पर मेरी मंशा ये है कि आप लोग भी इस पॉडकास्ट से सीखो कि भैया मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरी टीम ये काम कर सकती है, वो ये काम कर सकता है. अगर उस पजल को आपने जोड़ लिया तो शायद 200 के 1000 करोड़ का ब्रांड बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा. बट अगर जिस दिन ये सोच लिया आप लोगों ने कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर पाऊंगा और मेरे बिना नहीं हो पाएगा, उस दिन आप कभी ब्रांड नहीं बना पाओगे. तो लाइफ लर्निंग है, हमेशा टीम को साथ में लेके काम करना, तो लाइफ में ग्रो करते रहोगे. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन दिस शो. एंड काफ़ी अच्छी लर्निंग्स आपने आज हमको दे दी कि कैसे एक ब्रांड बनाया जाता है, कैसे हम्बल रहा जाता है और कैसे अपने शब्दों से खेला जाता है, जो आपने आज बात करी. थैंक यू सो मच सर. Thank you, Abhishek.